दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। परमाणु हासिल करके ही दम लेगा ईरान। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई इस्राएल की टेंशन। हमले के बावजूद ईरान नहीं रोकेगा परमाणु मिशन। वहीं ईरान का साफ जवाब। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका कुदरत के आगे बेबस। भयानक तूफान से हिली देश की रफ्तार। इमरजेंसी घोषित। 20 करोड़ लोगों पर संकट। 8,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। और साथ में आपको बताएंगे गाजा पीस बोर्ड को लेकर ट्रंप पर गंभीर आरोप। ब्राजील ने खोला मोर्चा। चीन के साथ मिलकर दिया बड़ा संदेश। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और कई को हिरासत में लिया गया। मौत के बढ़ते आंकड़ों को लेकर लगातार अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी। इसी के बाद अब दोनों देशों के बीच की दरार बढ़ती जा रही है। साथ ही एक बार फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट से बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्यूमेंट में सामने आया है कि अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट जारी किया है। उसमें ईरान को लेकर बड़ी बात कही गई है। इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि हाल ही में अमेरिका और इस्राएल की सैन्य कार्रवाई से ईरान की सेना को नुकसान हुआ है और उसकी क्षमता को नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान अपनी सैन्य क्षमता को फिर से बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो सबसे अहम बात है कि अमेरिका के ईरान के परमाणु पर हमले के बावजूद अमेरिका यह मानता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा। दस्तावेज में बताया गया है कि भले ही ईरान के सहयोगी गुट यानी प्रॉक्सी काफी कमजोर हो चुके हो, लेकिन वो भी नष्ट हुई सुविधाओं और क्षमताओं को फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही ईरान को लेकर डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरानी शासन के हाथ अमेरिकी नागरिकों के खून से सने। वो अमेरिका के करीबी सहयोगी इस्राएल को नष्ट करने की मंशा रखता है और ईरान और उसके सहयोगी अक्सर ऐसे क्षेत्रीय संकट पैदा करते हैं जो न सिर्फ इलाके में तैनात अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र के शांतिपूर्ण और भविष्य की राह में भी रुकावट बनते हैं। यानी खुल्लम खुल्ला अमेरिका का कहने का मतलब यह है कि इस्राएल जो भी करे, यानी जितना भी हिंसा करे, वो क्षेत्र के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ईरान क्षेत्र के लिए खतरा है। जहां एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत स्थित प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का बयान सामने आया है। इलाही ने कहा, ईरान ने कभी परमाणु हथियार बनाने की इच्छा नहीं रखी क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ शांति और मानवीय जरूरतों के लिए करना चाहता है। एक इंटरव्यू में इलाही ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उसके परमाणु ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, जबकि कुछ अन्य देशों को ऐसी किसी जांच या दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल जून में इस्राएल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया था। साथ ही इलाही ने कहा कि ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध की वजह से ईरान को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोग इससे नाराज हैं, लेकिन मौजूदा हालात कंट्रोल में है और सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीर से अलग है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका कुदरत के सामने बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका इस समय सर्दियों के एक बड़े तूफान का सामना कर रहा है। इससे देश के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मचने की आशंका है। रॉकी माउंटेन्स से लेकर पूर्वी समुद्र तट तक बर्फ, ओले और जमा देने वाली बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए पूरे अमेरिका में वीकेंड पर उड़ान भरने वाली 8,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। अनुमान है कि यह बड़ा तूफान देश के ज्यादातर हिस्सों से गुजरेगा, जिससे खतरनाक हालात होंगे। नेशनल वेदर सर्विस NWS के मुताबिक 20 करोड़ यानी करीब 2/3 अमेरिकी इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं। तूफान को देखते हुए 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों ने मौसम आपातकाल घोषित कर दिया है। न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक
विंटर स्टॉर्म की चेतावनी के दायरे में नेशनल वेदर सर्विस ने पूर्वी टेक्सास से नॉर्थ कैरोलिना तक बर्फ की एक खतरनाक पट्टी बनने की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार रात तक तूफान के चलते टेक्सास के कुछ हिस्सों में जमा देने वाली बारिश और ओले पड़ रहे थे। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण से गुजरने के बाद तूफान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। वाशिंगटन से न्यूयॉर्क और बोस्टन तक लगभग 1 फुट बर्फ गिरने का अनुमान लगाया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के गवर्नरों ने इमरजेंसी घोषित की है और लोगों से घर पर रहने का आग्रह किया है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के अनुसार शनिवार को 3400 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई या उन्हें कैंसिल कर दिया गया। रविवार के लिए 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। भारतीय विमान कंपनी एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क से आने जाने वाली अपनी सभी फ्लाइट्स 25 और 26 जनवरी के लिए कैंसिल कर दी है। एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो अपने फ्लाइट का स्टेटस चेक करें और जरूरत के हिसाब से दूसरे इंतजाम करें। इस बीच ऊर्जा कंपनियों ने बिजली कटौती की तैयारी शुरू कर दी है। तूफान और बर्फ से ढके पेड़ों के गिरने से बिजली लाइनें प्रभावित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने गाजा पीस ऑफ बोर्ड को लेकर ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए। लुला ने कहा कि ट्रंप यूएन की तरह एक नया संगठन बनाना चाहते हैं जिस पर उनका पूरा कंट्रोल हो। लुला ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत भी की। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक शी ने लुला को आश्वासन दिया कि चीन ब्राजील के साथ खड़ा रहेगा और यूएन की भूमिका को बनाए रखने की मांग की। जिनपिंग ने दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए यूएन की भूमिका को जरूरी बताया है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उनका बोर्ड ऑफ पीस यूएन की जगह ले सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने बात बदलते हुए कहा कि दोनों संगठन साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। इस बोर्ड को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में गाजा में शांति कायम करने और फिर से बसाने के लिए बनाया गया है। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीन के नागरिकों को अब कुछ खास शॉर्ट टर्म यात्राओं के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा। यह फैसला चीन के उस कदम के जवाब में लिया गया है जिसमें उसने 2025 में ब्राजील समेत कई लैटिन अमेरिकी देशों के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने का फैसला किया था। खबर के मुताबिक चीन ने 1 जून से एक ट्रायल पॉलिसी शुरू की है जिसके तहत ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और उरुग्वे के लोग बिना वीजा चीन जा सकते हैं। ब्राजील सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद चीन और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच लोगों का आपसी आना जाना आसान बनाना और रिश्तों को और मजबूत करना है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति लुला ने इस फैसले की जानकारी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गुरुवार देर रात फोन पर खुद दी। सीधे शब्दों में कहें तो अब चीन और ब्राजील दोनों एक दूसरे के लोगों के लिए दरवाजे और खोल रहे हैं ताकि आपसी रिश्ते और मजबूत हो सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।